Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आप तो रहेंगे पर्दे में और हमसे कहेंगे कि आप पारदर्शी रहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। पर्दे में रह करके पारदर्शिता कैसे पैदा की जाए, उसका जो दुरुपयोग है उसे कैसे रोका जाए। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए पर्दा नशी हो करके वोट डालने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तू जफा करे मैं वफा करूं, फिर भी मेरी वफा काम ना आए तो तू ही बता मैं अब क्या करूं। आज उपचुनाव है सदर विधानसभा सीट 56 को लेकर, किस तरीके से देखते हैं कि कितने वोटों से जीते गए संजीव शर्मा जी? देखिए, डिपेंड करता है पोलिंग के ऊपर। आज नोएडा भी खुला हुआ है, दिल्ली भी खुला हुआ है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मेहनत कश हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। तो वो यहाँ पर किसान कम है इस क्षेत्र में, या ना के बराबर है, तो वो सब काम पे चले जाते हैं। फिर भी यदि 40% पोलिंग भी हो गया तो हमारी जीत 1 लाख से ऊपर की होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा है कि जो प्रधानमंत्री मोर्चे में जो महिला होती है उनकी पहचान की जाए जब मतदान डाला जाए। अच्छा, ये बताइए इसमें गलत क्या है? जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो आप तो रहेंगे पर्दे में और हमसे कहेंगे कि आप पारदर्शी रहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। पर्दे में रह करके पारदर्शिता कैसे पैदा की जाए, उसका जो दुरुपयोग है उसे कैसे रोका जाए। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए पर्दा नशी हो करके वोट डालने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव है और हालांकि लोकसभा में जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि 400 पार, लेकिन सिमट के थोड़े पड़े। तो महाराष्ट्र उपचुनाव जो चल रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव, उसको झारखंड चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, सबको पता है कि धोखाधड़ी की लड़ाई हुई। जो वोट परसेंटेज जो बीजेपी का था वो बढ़ा घटा नहीं, कहीं भी नहीं घटा, परसेंटेज हमारा बढ़ा। लेकिन जो एक भ्रम फैलाया भोले भाले आदमियों को कि साहब रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, क्या लोकतंत्र ये कहता है कि झूठ बोला जाए? वो संविधान बचाने की बात करते हैं, तो क्या संविधान में झूठ बोलने का प्रोविजन है कोई? राहुल गांधी जी से पूछो। लेकिन उन्होंने विरोधी बेल्ट पर हमला किया और ये देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अच्छा, अखिलेश यादव तब अब भी निष्पक्ष चुनाव के लिए ट्वीट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? निष्पक्ष अभी बताओ कि तू जफा करे मैं वफा करूं, फिर भी मेरी वफा काम ना आए तो तू ही बता मैं अब क्या करूं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग दावा करते हैं गाजियाबाद में जो वोट है वो कम डाला जा रहा है। मैंने बताया ना आपको, लोग नौकरी पेशा लोग हैं और दिल्ली खुला हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर है। एक आखिरी सवाल है, पीडीए कहते हैं वो अखिलेश यादव जी, ठीक है, और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, क्या इसका फायदा मिलेगा? कटोगे तो बटोगे नहीं कहते, बटोगे तो कटोगे। आप बटोगे तो बटोगे। अच्छा, एक बात बताओ, यदि हिंदू और मुसलमान अगर एक रहेंगे तो कोई चीन या पाकिस्तान हम पे हमला कर सकता है? तो अगर ये बात वो कहते हैं तो उसमें क्या गुनाह करते हैं? विपक्ष तो ये कह रहा है कि धर्म में बांटना चाहते हैं। अरे हम कह रहे हैं मुसलमान हिंदू एक रहो, हम यही तो कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। तो हम ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? नहीं, मुस्लिम आपके भाई नहीं है क्या? है, मैं यही तो कह रहा हूँ, बटो तो नो, यही तो हम कह रहे हैं, बटो मत। यही हम कह रहे हैं, बटो मत। और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुसलमान हमारे हैं, हिंदू तुम्हारे हैं, वो बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो तो सेफ हो, हम ये कह रहे हैं। क्या 9 सीटों पे आप लोग दावा करते हैं, जबकि विपक्ष भी 9 सीटों पे दावा करता है, तो आखिर 9 सीट जीतेगा कौन है? 9 सीटों पे आप दावा करते हैं कि हम जीतेंगे, विपक्ष कहता है हम जीतेंगे, तो जाएगी कहाँ ये 9 सीट? कौन निकाल के ले जाएगा? जो पहले से होता रहा है वही होगा और उससे अच्छा होगा।